कि रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा वही राजा बनेगा। अब इस देश में गरीब मजदूर का बेटा, गरीब किसान का बेटा या मल्लाह का बेटा हो, जिसके पास वोट होगा वही राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अभी जाति जनगणना हुआ, उसमें बताया ना कि बिहार में ओबीसी 1 नंबर में अगर सबसे ज्यादा संख्या वाला कोई जात है तो हमारा यादव भाई है जो 14% है, और दूसरा अगर बिहार में अगर कोई जाति है ज्यादा संख्या वाला तो कौन है? वो निषाद है, बीन दिलदार नुनिया मल्लाह है जो 10% संख्या है। लेकिन आपने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, अपने वोट को ताकत को नहीं समझा, जिसके कारण आज आप इतने लाचार हैं। लेकिन इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आपस में भाईचारा बना के रखना पड़ेगा, एक दूसरे को मदद करना पड़ेगा और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना पड़ेगा, ताकि वो पढ़े लिखे होंगे तो उसको पता होगा कि मेरा अधिकार क्या है। हमारे पूर्वज शहीद हुए, फांसी पे चढ़ गए, तब जाके देश आजाद हुआ। और आज हमारे पूर्वज शहीद हुए इसलिए क्योंकि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। लेकिन आजाद भारत में आज हम गुलाम बने हुए हैं, तो साथी उसके लिए लड़ना पड़ेगा। आजादी से पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, हमें एक लोकतंत्र बना के दिए, और उसमें बताया कि इस देश में अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा। बाबा साहब ने कहा कि जरूरी नहीं है कि रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा वही राजा बनेगा। अब इस देश में गरीब मजदूर का बेटा, गरीब किसान का बेटा या मल्लाह का बेटा हो, जिसके पास वोट होगा वही राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, आप अपने वोट को ताकत को नहीं समझा, जिसके कारण आज भी आप लाचार है, बेबस है। लेकिन वही जगह पे जिन्होंने अपने वोट को ताकत को समझा, उन्होंने अपनी दुनिया बनाया, अपने समाज में बदलाव लाया, अपने नाम को रोशन किया। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी छपरा के बगल में गोपालगंज जिला में जन्म लिए, हमारे मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग गरीब घर में ही जन्म लिए। लेकिन इन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया, अपने वोट को ताकत को समझे। जब आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब दल बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके समाज के लोगों ने साथ दिया। जब साथ दिए तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो लालू प्रसाद यादव जी 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे। ये कैसे हुआ भाई? ये पैसे के दम पे नहीं हुआ। कोई लालू प्रसाद यादव जी कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए थे, वो भी गरीब घर में ही जन्म लिए थे, और पैसे के दम पर बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बने, वो वोट के दम पर बने। साथियों, वोट के दम पे बने, और वही वोट आपके पास भी है। अभी जाति जनगणना हुआ, उसमें बताया ना कि बिहार में ओबीसी 1 नंबर में अगर सबसे ज्यादा संख्या वाला कोई जात है तो हमारा यादव भाई है जो 14% है, और दूसरा अगर बिहार में अगर कोई जाति है ज्यादा संख्या वाला तो कौन है? वो निषाद है, बीन दिलदार नुनिया मल्लाह है जो 10% संख्या है। लेकिन आपने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, अपने वोट को ताकत को नहीं समझा, जिसके कारण आज आप इतने लाचार हैं। काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता जन्म लेते तो आज इस समाज में इतना गरीबी नहीं होता, ये समाज भी आगे बढ़ता। लेकिन हम लोग आज लाचार हैं। तो इसलिए साथियों,
अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके बदलाव होगा। आपके पास वही शक्ति पावर है जैसे हनुमान जी के पास था, लेकिन हनुमान जी को पता नहीं था कि हमारे पास कितना शक्ति है। जब हनुमान जी को एहसास कराया गया कि हनुमान जी प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो वही हनुमान जी 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही शक्ति पावर यूपी, बिहार, झारखंड में बिन बेलदार नुनिया मला के पास है। अगर आप एकजुट हो जाइएगा तो पटना क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, ये हमारी ताकत है। लेकिन इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आपस में भाईचारा बना के रखना पड़ेगा, एक दूसरे को मदद करना पड़ेगा और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना पड़ेगा, ताकि वो पढ़े लिखे होंगे तो उसको पता होगा कि मेरा अधिकार क्या है। जब वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उसको पता नहीं कि अधिकार क्या है। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। जहां हजारों समस्या था वहीं पे मेरा जन्म हुआ। ऐसे घर में जन्म हुआ जहां 4 रोज अगर काम ना हो तो 5वें दिन घर पे खाना नहीं बनता। ऐसे घर में हमारा जन्म हुआ। लेकिन मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उसी उम्र में गांव घर को, माँ बाप को छोड़कर बंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन संघर्ष के बदौलत मैंने अपने नसीब को बदला। संघर्ष के बदौलत मैंने बंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ा, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, एक ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा, महलों में रहने लगा और बड़े गाड़ी में घूमने लगा। ऐसी जिंदगी मैंने जीने लगा। फिर मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया हूं, लेकिन हमारे लोग, अपने लोग बहुत पीछे रह गया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे। साथियों, ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है। ये यात्रा 25 जुलाई से पटना से निकली हुई है। ये यात्रा 101 दिन का यात्रा है और ये यात्रा यूपी, बिहार, झारखंड 80 जिला हम लोग जा रहे हैं और तकरीबन 80-85 दिन हो चुका है। ये संकल्प यात्रा में अपने समाज के बीच में जा रहे हैं, उनके हक अधिकार की बात करते हैं। साथियों, ये यात्रा आने वाला समय में निषाद, बिंद, बेलदार, नुनिया, मला, चाहे तियर, बनपर, निषाद के सभी कूड़ी, सभी उपजाति को हक अधिकार दिलाने के लिए यात्रा निकाला हुआ है। साथियों, तो ये यात्रा के द्वारा आपके बीच में आए हैं और कुछ संदेश लेके आए हैं। अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान के साथ जीना है, आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो उसके लिए 2 काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, आप अच्छी जिंदगी जिए, तो इसके लिए 2 काम करना पड़ेगा। वो 2 काम क्या है? एक, आप 1 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, जो भी मजबूरी है उसको झेलिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। आप झोपड़ी में है तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन पहले बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। और जिस रोज वो बच्चा पढ़ लिख लेगा, उस रोज वही बच्चा आपको झोपड़ी से निकाल के महल में पहुंचा देगा, महल में पहुंचा देगा। और दूसरा क्या? अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, इस आजाद भारत में कोई आपका सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं,
आजादी के 77 साल हो गया। देश में देश के प्रधानमंत्री 75 वर्ष का उन्होंने जलसा किया कि हमारा देश आजाद हुआ 75 साल हो गया है। लेकिन साथियों, ये आजाद भारत में आज भी हमें गरीबी से आजादी नहीं मिला है। इसलिए साथियों, आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि आरक्षण निषाद को मिलना चाहिए, बिंद बिल्दान मुनिया मला को मिलना चाहिए, ये मेरा अधिकार है, ये हक है। मैं किसी से भीख नहीं मांगता हूं। आज बताइए ना, ये देश एक ही है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, ये देश जो है एक ही संविधान से चलता है। आप बताइए, बंगाल में चले जाइए, वहां पे निषाद, बिंद बिल्दान मुनिया मला सभी को आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिला हुआ है। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन आप बिहार में आइए तो यहाँ पे आपको आरक्षण नहीं मिला, ओबीसी में रखा हुआ है। आप बताइए, आपके साथ कितना अन्याय हो रहा है। एक ही देश में एक ही लोगों के लिए अलग कानून है, जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था। पहले ये एक ही राज्य हुआ करता था। आज बताइए, किसी घर में 4 गो बेटा है, जब वो छोटा है तो एक साथ में है, जब वो बड़ा हो गया, शादी हो जाएगा, तो सबका परिवार बड़ा होगा तो अलग अलग घर बना लेगा। तो क्या अलग अलग घर बनाने से क्या अलग हो जाएगा? आखिर एक ही बाप का तो औलाद होगा ये चारों। आज उसी तरीके से जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं, जब दिल्ली में आरक्षण है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? इसका दोषी कौन है? इसका दोषी जो दिल्ली में बैठे हैं वो दोषी है कि वो आपका हक अधिकार नहीं दिया। और दूसरा दोषी कौन है? दूसरा दोषी आप और हम हैं कि हम अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किए, लड़ाई नहीं लड़े। अगर हम काश अगर 75 साल पहले संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते, तो हम निषाद समाज को आरक्षण बिहार में मिल गया होता। और जब आरक्षण मिल गया होता तो इससे क्या लाभ होता मैं बताता हूं। आज यूपी जाइए, बिहार जाइए, झारखंड जाइए, 137 जिला है और 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आप बताइए, इतना बड़ा राज्य, 3 राज्य में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डीएसपी होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण आरक्षण नहीं मिला और जिसके कारण आपका बच्चा, आपका बेटा मछली मारने पे मजबूर है, दूसरे के खेत में काम करने के लिए मजबूर है, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर है। इस बच्चे के बारे में कौन सोचेगा? इसके हक अधिकार के लिए कौन लड़ेगा? आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा लड़ाई लड़ने के लिए। साथियों, कोई और नहीं आएगा। अगर आप अपने बच्चे का अगर न्याय देना चाहते हैं